नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि बहुत थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन जवानों को लाया गया जो देश के लिए कुर्बान हो गए, जो घर से तो गए थे ये कह के कि जब आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और उन्होंने फोन पर हालात पूछे, लेकिन कल पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद उनको लाना पड़ा। शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। देश में गम का माहौल है और पूरा देश उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता है, उनकी अजमत को सलाम करता है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस बार पूरा देश एक साथ है, राजनीति भी नहीं हो रही है और ज्यादातर जगहों पर सपोर्ट की बात की जा रही है। कांग्रेस ने कल कई प्रोग्राम रद्द किए और देश के साथ खड़े होने की बात की। कल ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात हो रही है, इंटरनेशनली भी दबाव बनाया जा रहा है। G20 मीटिंग हुई है, 25 देशों के साथ दिल्ली के अंदर उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। सभी देशों ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। और भारत ने भी सख्त कदम उठाते हुए जो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था एक ऐसे पड़ोसी को जो लगातार धोखे दे रहा है, लगातार जख्म दे रहा है, उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया है। आज यही सच है में बहस करने के बजाय, सवाल उठाने के बजाय ये सोचने का मन है कि आखिर खामियां कब दूर होंगी और कब ये डंक खत्म होगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, क्या कुछ चीजें हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन पे देश का क्या रुख है। फिर अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे हमदर्द हमको पत्थर थमा रहे हैं, उनके अपने बच्चे कहां पढ़ते हैं और वो हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ये बयान सुन लेते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। Our country has lost close to 40 armed forces jawan, and our foremost duty is to convey to the families of those who have lost their lives and those who are seriously injured that we are with them in condemning this act of terrorism. We shall never compromise with terrorist forces. Whatever the country requires, we will work together. अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो शरीर थे, पार्थिव शरीर थे शहीदों के, वो लाए गए और वहां पर पीएम मोदी ने बाकायदा उनको श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा वहां पर राहुल गांधी भी रहे, कांग्रेस अध्यक्ष,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे और निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रही और सभी ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अपने अकीदत का जो नजराना है वो पेश किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये अभी हाल की तस्वीरें हैं, कुछ ही देर पहले की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा श्रद्धांजलि दी और ये वो तमाम जज्बात हैं जो देश के साथ हैं। देश पूरा इन जज्बात में कहीं ना कहीं शहीदों के परिवार के साथ है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, सैफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सैफ खान और खेमचंद जी। ऋषि मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और हम इनका समय समय पर सेवाएं लेते हैं। सबसे पहले खेमचंद जी, राजनीति बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब लेकिन लग जाता है तो आपके मन में भी लगता होगा कि हम वादा करके ऐसी चीजें कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास सत्ता है। अब देश चाहता है कि कम से कम इस मामले पर आर पार होना चाहिए और यह सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए, जो देश चाहता है वही होगा। आज माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जो देश की भावना है, जो युवाओं की भावना है, जो 130 करोड़ लोगों की भावना है, उसी को अपने बयान में प्रदर्शित किया। माननीय पीएम ने बोला किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब की बार आतंकवादियों ने और उनके जो आका बैठे हुए हैं दूर, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने हमारे दिल पे चोट करी है, हम उनको किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं मानता हूं, आज उन पार्टियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पब्लिकली आके बोला कि हम सरकार के साथ हैं, हम एक हैं, हम भारत के साथ हैं और हम इकट्ठा होके इस समस्या का समाधान करेंगे, इकट्ठा होके हम इस समस्या के सामने खड़े हैं और हम अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार पूरी तैयारी के साथ इस पे काम करना चाहती है, इसीलिए कल हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम अपने सभी जो राजनीतिक दल हैं उनसे डिस्कस करना चाहते हैं और एक कंबाइंड डिसीजन लेना चाहते हैं कि कैसे सरकार को, कैसे सेना को, कैसे हमारे भारतवर्ष को इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है, कैसे अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इसके साथ साथ मैं जनता को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप का जो भावना है, आपके जो विचार हैं, आप सरकार तक पहुंचाएं। अपना भी जो आपका लगता है कि किस तरीके से सरकार को इस पे, क्योंकि हम कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, सरकार कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती, उसके कुछ परिणाम हो सकता है कि गलत आए। सरकार ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे उनको जवाब भी मिले और अगली बार ऐसी कार्रवाई करने में वो लोग हिचकें और डरें। सैफ खान, G20 के लोगों से बात हुई है, 25 देशों के प्रतिनिधि आज भारत के साथ खड़े थे। कल सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, आप सबसे बड़ी विपक्ष की दल के तौर पर कल उसमें शामिल रहेंगे, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला। बहुत ही अफसोसनाक जाहिर सी बात है, कल और कल के अफसोस में ही हम लोग जो है आज नहीं उभरे, क्योंकि जो शहादत है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जो लोग घायल हैं, जो जवान, उनकी भी जो है रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं साफ साफ, आज कुछ एजेंसीज, टाइम्स ऑफ इंडिया क्लेम कर रहा है 44 शहीद हुए हैं, विकिपीडिया कह रहा है 49 शहीद हुए हैं। लगातार मतलब बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है। खबरें अच्छी नहीं है हमारे जवानों के लिए। जहां आपने इसका बात की, आपने G20 की बात की, हम बिल्कुल सरकार के साथ है। आज राहुल गांधी जी ने, यहां तक के सभी पार्टियों ने जो है वो एक स्टेप पे यार एक लाइन के ऊपर खड़ा होकर अपने भारतीय होने का जो है वो एहसास जो है करवा दिया है। एक दूसरे हम इस लड़ाई में सब लोग साथ में हैं। इस टेररिज्म के खिलाफ जो है हम जितनी भी पार्टियां हैं वो सब साथ में हैं। ये तो सच्चाई जो है वो है। आज मगर एक सवाल है आजाद साहब, वो सवाल ये है कि अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, ये जो आज जो शहादत पेश हुई है, कल जो 14 में जो लोग प्यार के दिन जो है जो शहादत पेश हुई है हमारे देश में जवानों की, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है। दूसरी चीज ये करना चाहूंगा, सीआरपीएफ के 25,000 जवान 2500 एक साथ भेजे, 2500 जवान एक साथ भेजे जाते हैं, जबकि वो जानते थे वहां रेड अलर्ट लगा हुआ है, जबकि एक दिन पहले स्कूल में जो है ब्लास्ट हो चुका है, जबकि वहां पे बच्चों तक के स्कूल बैग्स चेक किए जा रहे हैं, तब भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। उनको एक साथ भेज दिया जाता है, ये जानते हुए कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले ही जो है वार्निंग दे दी थी कि जो है, और हाई अलर्ट चल रहा था, तब भी
ये जो है ये अवॉइड किया जा सकता था। सवाल ये पैदा हो रहा है आज कि ये जो है अवॉइड क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल की गई। आज हमें ये दिन देखने को बिल्कुल नहीं पड़ता अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल की जाती, मगर ऐसा होते हुए भी कि वहां पे जो है हाई अलर्ट हुआ है, स्कूल में ब्लास्ट हुआ है, बच्चों के जो है स्कूल बैग्स भी चेक किए जा रहे हैं कि कहीं अंदर बम तो नहीं है, उसके बाद भी ये सब सामने आ रहा है। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब एक बार मैं खेमचंद जी से ले लेता। तो खेमचंद जी, अभी 2-3 दिन पहले बाकायदा ये कहा गया था, संसद में भी कहा गया था कि आर्मी को बड़ा मजबूत किया गया और हमने बुलेट प्रूफ वो चीजें दी हैं जो कभी कांग्रेस के शासन में नहीं थी। चूंकि उन्होंने सवाल उठाया है, वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें रही। हालांकि कल हमारी राज्यपाल महोदय से भी बात हुई है, सतपाल मलिक जी से भी, मैंने उनसे यही सवाल किया था, क्या कहीं कोई खामी रही। हालांकि उन्होंने कहा कि अलर्ट जारी था, बावजूद उसके कहीं ना कहीं खामी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या आपको लगता है जो सैफ खान सवाल उठा रहे हैं इस सवाल में सैफ खान साहब मेरे को कंफ्यूज लग रहे हैं। हाँ, गलती हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, और मीडिया ने भी चलाया और वहां पे भी सूचना थी कि कोई अटैक हो सकता है, बड़ा अटैक हो सकता है, और उसकी जो एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन है या कहीं भी किसी इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रही है, उसका लाभ नहीं उठाया गया और ये बड़ी घटना हुई। देखिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बुलेट रोकी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा धमाका हुआ, इससे मेरे को नहीं लगता कि वो गाड़ी भी सिक्योर है। नुकसान हुआ है और नुकसान को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उसके पीछे जो क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे जांच चल रही है, जांच का विषय है। नुकसान किसने किया और क्यों किया और कैसे हमें उनको जवाब देना है, इस विषय पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो अपना काम करना चाहिए वो कर रही है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने या किसी आप कह सकते हैं अथॉरिटी ने किसने इंफॉर्मेशन पास ऑन की, क्यों पास ऑन की, कैसे पास ऑन हुई, ये जांच का विषय जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये यदि कल बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते या बुलेट प्रूफ बसों में आते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो घटना है। ऋषि मिश्रा जी, सवाल ये है कि राजनीतिक लोग, कोई भी मौका होता है राजनीति करने से, भले कितना वादा करें नहीं बाज आते हैं। सैफ खान को या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, कल सुरजेवाला साहब ने लगातार सबसे पहला सवाल जो है पीएम मोदी से कर दिया। आज नवजोत सिंह सिद्धू का हमने बयान आपको दिखाया कि किस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन हाईकमान जो है कांग्रेस की, उसकी भाषा जो है वो बहुत संयमित है और उन्होंने एक तरह से नेशन फर्स्ट वाला जो मैसेज है वो देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज के दिन भी या इस मौके पर भी राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ कांग्रेस के नेता हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, तो ये तो हुर्रियत की भाषा वो बोल रहे हैं। हुर्रियत और पीडीपी वालों की ये भाषा है। जब सरकार कह रही है 1-to-1 बात होगा, लड़ाई मतलब 1-to-1 मतलब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और उसमें जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, कल आप प्रियंका गांधी का बिहेव देखिए, इतनी मतलब उनका बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और महासचिव बनने के बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करते हुए हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। तो कम से कम जो कांग्रेस के जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, अपने लीडर जो अलग कमान है, उनके लीडर जो ये जो है उनसे सीखना चाहिए कि हमारे पार्टी के लाइन क्या है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के नेता खेमचंद जी और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ये छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, 1-2 दिन में ये घटना नहीं हो सकती है। इसमें यूरिया अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया है और 250 केजी का व्यवस्था किया गया है। अब स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की व्यवस्था किया गया है। आपको बता दूं, बिल्कुल ये इंटेलिजेंस फेल्यूर का पूरा मामला बनता है। आप खालिद जी देखेंगे कि जब गाड़ी की मूवमेंट होती है और 2500 सीआरपीएम के जवान एक साथ मूव करते हैं, तो जब इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया या वहां के जो लोकल पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि ये मूवमेंट रात में चलाया जाए, तो दिन में क्यों चलाया गया, सवाल नंबर 1। दूसरा, जब मूवमेंट होती थी तो ट्रैफिक बंद होता था और मूवमेंट करने से पहले एक जांच टीम रोड के हर भाग को चेक करती थी, तब काफिला गुजरता था। वो क्यों नहीं किया गया? वो गाड़ी कैसे लगी हुई थी? आपके पास सीआरपीएफ का इंटेलिजेंस है, आर्मी का इंटेलिजेंस है, बीएसएफ का इंटेलिजेंस है, पुलिस का इंटेलिजेंस है। ये जांच का विषय कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर है। टेलीविजन पर बहस करने के बजाय अगर इसमें बेहतर होगा, एनआईए जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है खेमचंद जी, जो सवाल दोनों लोग उठा रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो या उधर बस्तर वगैरह का एरिया हो, वहां पर भी अगर देखिए अटैक, जब भी नक्सल अटैक होते हैं, मूवमेंट का पता लग जाता है। कल की घटना में भी मूवमेंट का पता था। कल भी जो अटैक हुआ है वो स्पेसिफिक उन गाड़ियों में हुआ जिसमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा थे, नंबर ऑफ जवान जिसमें ज्यादा थे।
क्या लगता है कहीं, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो फेलियर है ये बड़बोलेपन का नतीजा तो नहीं है कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो? नहीं, बड़बोलेपन का कोई नतीजा नहीं। देखिए, सरकार जो सच्चाई है वही काम कर रही है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि उस उग्रवादी ने भी अपने वीडियो में ये स्वीकारा। अभी वहां पे बहुत ज्यादा उग्रवादियों में फ्रस्ट्रेशन थी। आपने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिस तरीके से वहां पे आतंकवादियों का सफाया चल रहा था, जिस तरीके से लोकल लोगों की वो सपोर्ट खो रहे थे, उससे उन लोगों में ये डेस्परेशन थी कि अब हमें अपनी एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैं मानता हूं कि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, वहां पे कोऑर्डिनेशन का फेलियर हुआ है, क्योंकि वहां पे जब हम 2500 जवान बोलते हैं तो इससे लगभग कम से कम 50 व्हीकल वहां पे एक साथ चल रहे थे। जब 50 व्हीकल का कार्यभार चल रहा है तो वहां पे कुछ नहीं, आप 50 मिनिमम 50 से 72 हो सकते, 2500 का 50 से मैं डिवाइड करता हूं तो मोटा मोटा मैंने 50 से 60 व्हीकल निकाले। तो उसमें लेकिन हुआ क्या कि कॉन्फिडेंस वहां पे ये था कि उस एरिया में आतंकवाद बहुत कम हो गया, लेकिन खेमचंद जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा मेरे को बात, जैसे मोहम्मद, आपकी सरकार की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि जैसे मोहम्मद को मैंने खत्म कर दिया, तो जैसे मोहम्मद को पनपने में क्या 1-2 दिन में जैसे मोहम्मद पनप गए, जो घटना का जिम्मेवारी लिया बोलना पता है, जैसे मोहम्मद ने जिम्मेवारी ली है, कभी नहीं कहा कि हमने जैसे बिल्कुल सजा कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद जैसे मोहम्मद कहा कि हमने जो आपके पास आर्मी किया है, हमने आप क्यों नहीं उठता है? आपके घरों में नहीं उठता है, आज का मन करने वाली है, आप स्टूडियो में उन पर क्यों बहस कर रहे हैं? गलत बात बोल रहे हैं। सरकारी देखिए, हमारी सरकार हमारे घर से नहीं मरा पर आतंकवादियों को पॉलिटिकल हमने जो हमारे हम राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान को जवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सेना को इक्विप किया है, सेना को आदेश दिया है, आप अपना जगह चूज करिए, समय चूज करिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने इतिहास से सबक नहीं लिया? देखिए, मैं उस जमाने पे नहीं जाना चाहता कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ होता था तो ये कहा जाता है दिल्ली में प्रॉब्लम है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। जैसे मोहम्मद की लोग बात कर रहे हैं, ये खेमचंद जी भी मान रहे हैं कि आका वहां बैठा है पाकिस्तान में, उस आका को छोड़ के कौन आया था? क्या हमने इतिहास से सबक नहीं लिया? आज हम जवाब दे देंगे, बिल्कुल यकीनन हमारी फौज हमेशा सक्षम रही है। देख, सवाल यह है कि क्या इतिहास से सबक नहीं लिया ऋषि मिश्रा? सर खालिद जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि हमारी इस सब प्रॉब्लम का जड़ हमारे सियासतदान जो हैं, जो सियासत करने से बाज नहीं आते हैं, देश के इंटीग्रिटी पे भी सियासत करते हैं, और बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आप देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अलगवादियों को सीआरपीएफ का सिक्योरिटी कौन देता है? यही केंद्र सरकार देती है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। हमें नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, जब यूपीए सरकार आती है तो कहते हैं कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दिल्ली में है। अब कौन सा प्रॉब्लम दिल्ली में, आप बताइए? आप तो मोदी जैसे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, जब मैं कहूंगा तो उनको मिर्ची लगेगा कि पत्रकार कांग्रेस के कोई मिर्ची नहीं लगेगी। 56 इंच के प्रधानमंत्री हम मानेंगे। क्या कर रहे थे? 56 इंच के उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके 5 साल में देखिए, अरे 5 साल में देखिए जवाब नहीं दिया, आपकी सरकार ने चुप नहीं किया हो। हमने एयरफोर्स को मजबूत करने का काम किया है, हमने सेनाओं को वो इक्विपमेंट देने का काम किया है, वो बेटर से बेटर आप कह सकते हो अटैक कर सकती है, बेटर से बेटर अटैक का वो सामना कर सकती है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई है, अनफॉर्चुनेट घटना अनप्लान ने इस तरीके का आप जितना बात कर रहे हैं, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, घटना क्यों हो रही है? जवाब तो बता दो ना, घटना क्यों हो रही है? हमारे देश में भी कुछ एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट बैठे हुए हैं, कुछ नेता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं। आपको देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्रवाई करने के लिए उन्हीं लोगों को साथ देते हैं, आपको कार्रवाई हमने बात करते हो कि अलगाववादियों को शिक्षा दी गई है। आप जैसे पत्रकार भी बैठे अपने लोगों से बात नहीं की जाती, हुर्रियत के लोगों से बात नहीं की जाती, क्यों हुर्रियत के लोगों को नहीं बुलाया जाता? अगर उनकी
ठीक है, आप कैसे पत्रकारी टीवी पे आके अल्लाह मचाएंगे? नहीं, देखिए, नहीं, कैसी डिक्टेटरशिप है? देखिए हुर्रियत के लोगों को, पत्रकार को, हुर्रियत के लोगों को लीडर को सवाल पत्रकार दिया जाएगा। हमारे फैलाने का काम ना करें, झूठ फैलाने का काम ना करें। 50 बार बोलना है हमारा सरकार का, आपने क्या कहा? एक की देश की जो भावना है उसके अनुसार काम करेगी। देश आहत है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश आहत है, लेकिन सवालों का जवाब भी आना चाहिए। सैफ खान, कल ऑल पार्टी मीटिंग है, आपका रुख मैंने पूछा था, हालांकि सब एक तरह से साथ खड़े हैं, चाहे कोई सा भी जमाना हो, हमेशा सरकार के साथ और देश के साथ लोग खड़े हैं। क्या आपको लगता है ये सवालों का दिन है? नहीं, ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि हम जो है, और राहुल गांधी जी ये प्रश्न कर चुके हैं कि हम जो है, लेकिन आपकी पार्टी से दो बयान जो आए हैं, सुरजेवाला का बयान देख लो और सिद्धू साहब का बयान देख लो, दोनों बयान आपकी पार्टी में। क्या सवाल आजाद साहब, क्या ये घटना जो हमारे देश की जो जवान शहीद हुए, क्या अवॉइड नहीं की जा सकती? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, और मैंने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा। मैंने कहा जब सेंट्रल एजेंसीज ने इन्फॉर्म कर दिया था, स्कूल में ब्लास्ट हो चुका था, जब वहां पे हाई अलर्ट चल रहा था, तब भी सोल्जर्स को एक साथ भेजा गया, कौन जिम्मेदार है? मैं ये पूछ रहा हूं। क्या ये आर्मी का जनरल जो है वो जिम्मेदार है? आर्मी के कर्नल बराबर हमला हो रहा है, हमारे 42 जवान शहीद हो गए, फिर आपके नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए। एक कैसी डायलॉग है? उन्होंने क्या बोला? देखिए सबसे निंदनीय क्या उन्होंने बोला, ऋषि जी वियतनाम में हो रहा है, वियतनाम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वियतनाम का मतलब क्या है कि जबरदस्ती देगा। सवाल पूछा, आप सुनिए जी, बोलिए। मैं मौका चाहूंगा सबसे पहले, आज होम मिनिस्ट्री का जो बयान आता है, क्या हमारे पत्रकार बंधु और भारतीय जनता पार्टी के उसको सहमति देते हैं? आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान आता है कि पहले पाकिस्तान की कार्रवाई होगी, उसके बाद हम कोई स्टेप लेंगे। या आज होम मिनिस्ट्री ने बयान दे दिया है, इस पे क्या करना चाहिए? आप कंफ्यूज में मत होइए भैया, हमने बोला है हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हमने, हमारी होम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान के लिए वेट करेंगे, पाकिस्तान के सामने हम लोग जाके भीख मांगेंगे। देखिए आपकी पार्टी में कुछ पाकिस्तान के आप कह सकते हैं दोस्त बैठे हुए हैं, सुप्रीम तक बैठे हुए हैं, उनको निकाल के बाहर करिए। आप सिद्धू जैसे निकाल के बाहर करिए। उसने क्या बोला? आतंकवादियों का देश नहीं होता। क्या ये जो आतंकवादी है वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या पाकिस्तान को उनको सपोर्ट नहीं मिला? क्या ये पाकिस्तान के पहले उन्होंने बात नहीं किया? अगर किया है तो सिद्धू ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर बोला है तो सिद्धू को निकाल के बाहर करो। क्यों वो मंत्री है? क्यों वो आपका एमएलए है? क्यों वो आपका नेता है? क्यों आप उसको डिफेंड कर रहे हो? क्यों नहीं निकाल के बाहर करते? आप दो काम मत करो। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो वाला ने बोला, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, वो निंदनीय है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो देश देख रहा है, तो आपको जो देश का खौफ है, आपको जो देश का जो गुस्सा है वो झेलना पड़ेगा। जी साहब साहब, तब मैं मौका चाहूंगा आजाद साहब अपनी बात कंप्लीट करने का। खेमचंद जी बात करने दें उनको। जो हिस्ट्री का बयान है उसके ऊपर कोई क्लियर बयान इनकी तरफ से नहीं आया कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने बड़ी टेक्निकल उठाई थी कि हाई अलर्ट हुआ था, परमिशन किसने दी थी वहां पे जाने की, जबकि वो जानते थे कि हाई अलर्ट है, जबकि स्कूल में बम फट चुका था। मैं फिर आपको बार बार यही दिला रहा हूं, क्या ये जांच का विषय है? मगर क्या ये जो जांच का विषय आज बन गया, क्या कल अगर ये जांच पहले ही जो सरकार या पहली आर्मी, मैं आप किसको ये ब्लेम करूं कि अगर वो स्टेप उठाया जाता, देख ली जाती, क्या आज हमें ये दिन देखने को मिलता? तो आज हमारे जवान, और मैं ये कहना चाहूंगा आजाद साहब सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा आज सीआरपीएफ कह रही है, सुनिए कंफ्यूज कर रहे हो आप, मुद्दे पे बात करो। ये एक लोकल विषय है, लोकल मुद्दे पे तो बात कर रहा हूं। लोकल वहां पर यूनिट है, यूनिट हेड ने वहां पे डिसीजन लिया है। ये कोई दिल्ली से डिसीजन नहीं होता, इसके लिए कोई आर्मी हेडक्वार्टर में एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है कि सीआरपीएफ के मूवमेंट या आर्मी के मूवमेंट या इस तरह की जितनी भी जो काफिले चलते हैं उनका मूवमेंट कैसे पता लगता है? चाहे झीरम घाटी का हो,
चाहे वो बस्तर का हो, चाहे वो नक्सल अटैक का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, ये मूवमेंट कैसे डिस्क्लोज होते हैं, इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं होनी चाहिए। और जांच ही कहीं तो गड़बड़ है, कमी पाई जाती है वो कमी दूर करनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकारें बदलती रही, लेकिन इंफॉर्मेशन तो लीक हो रही है ना। मैं तभी तो पूछ रहा हूं, कार्रवाई होनी इनसे चाहिए। सवाल पूछता हूं तो बड़ा घबरा जाते हैं। दूर करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी सैफ साहब। अच्छा, आज मुझे ये बताइए, आज सबसे पहले इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती कब कितनी गाड़ियां निकली, कितने जवान उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी, इनको 350 किलो तकरीबन जो है, ये जो एक्सप्लोजिव की हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो एक दिन में नहीं आ स्कॉर्पियो गया। भी गाड़ी इंतजाम हो जाती है। 350, आप ये समझें साहब, 350 जो है कहीं किसी और कंट्री से आपके पास एक्सप्लोजिव आ जाता है, जांच एजेंसीज इन्फॉर्म भी कर देती हैं। मैं तभी फिर ये बार बार ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि जांच एजेंसियां हाई अलर्ट फैला देती हैं, तब भी हम जो है ये हरकत करते हैं। कौन जिम्मेदार है? आज ये क्या दिन देखना पड़ता हमें? आज सीआरपीएफ चिल्ला चिल्ला के कह तो रही है 3750 से ज्यादा इन 4.5-5 साल में शहादत जो है जवान पेश कर चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? जम्मू एंड कश्मीर में आज 42% टेररिज्म बढ़ चुका है। अरे भैया, कौन जिम्मेदार है? ना दे, जम्मू कश्मीर में सिर्फ और क्यों सिर्फ 2 गलत ना करें, मैं क्यों बताता हूं आपको? सुनिए, बाकी जम्मू हिंदुस्तान टाइम्स सुरक्षित है, पूरा शांत है, लद्दाख भी पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है, टाइम्स ने लिखा है आप झूठी आप गलत चुनाव भी नहीं करवाते हैं। कश्मीर में सवाल लोकल निकाय के वहां पे चुनाव हुआ है, चुनाव हुआ है। आप यकीन करें, फिर आप गलत है तो हम आज पत्रकारिता से डिजाइन करते हैं। तो भाई साहब वहां पे लोकल देखिए इस इतनी घबराहट है। हम इस तरह के आजाद साहब, मैं से ये तो कह रहा हूं 2016 में 927 अटैक हमारे देश में हो चुके थे। तो हम अपने ही देश में अनंतनाग जो बाई इलेक्शन वहां होनी थी, हाँ, वो नहीं करा पाए। नहीं हुआ। वो खेमचंद जी की इन्फॉर्मेशन लोकल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे स्टेट की चुनाव हुए, अप्रिशिएट नहीं करते। दोनों देखो, खेमचंद जी आपकी इन्फॉर्मेशन करें, अनंतनाग के चुनाव के नहीं, छोटी सी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टेट बोला, जम्मू कश्मीर स्टेट में लोकल चुनाव हुए, उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, पब्लिक में पता होना चाहिए। आप बोलते हैं की बात है, सुनिए, मैं आपको बता दूं, हम सब साथ में खड़े हैं लड़ाई के, हम देश के साथ खड़े हैं। लोकल निकाय के चुनाव मल्टीपल स्टेट जो सवाल क्या ये शहादत तीनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जहां खामियां हैं वहां जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और यकीनन उस पर कार्रवाई होगी। सवाल ये नहीं है 47 से जांच हो रही है। हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, ठीक है। उनके घर से पूछिए जिनके बेटे गया है, उसके जिसकी पति गया है, बिल्कुल। उससे पूछ, बेटा से पूछिए जिसका बाप गया है। हमारे घर से उनके घर से नहीं गया, हम लोग के घर से जो है, जो शहीद है जवान, उनके घर का परिवार का हिस्सा है, वो देश का हिस्सा है। ये हमारी सरकार कि हम एक छोटी सी पाकिस्तान जो हमारे यूपी के बराबर भी नहीं है, हमें बार बार चैलेंज करता है और हम चैलेंज लेने के तैयार रहते हैं। ठीक, क्या हो रहा है हमारे देश? ठीक है। खेमचंद जी, एक लास्ट कमेंट बॉस जी, बिल्कुल लास्ट कमेंट, क्योंकि सवाल तो कम से कम आपसे बनेगा। सर, मैं आपके माध्यम से ये जनता को भरोसा देना चाहता हूं। आज जो पीएम ने कहा है उस पर विश्वास रखिए, कार्रवाई होगी, जोरदार कार्रवाई होगी, निर्णायक कार्रवाई होगी। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी कि हमारे ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इस मुद्दे पर हमने बात की और ये जानने की कोशिश की। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन है, देश को उम्मीद है कि जो दोषी हैं, जो इस मामले में कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि ऐसे वारदातें फिर ना हो सके।
सबसे बड़ा अफसोस यही है कि ऐसे मुद्दे पर भी हमको बहस करनी पड़ती है और ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति होती है, तब ज्यादा अफसोस होता है। ये लगता है कि राजनीतिक लोगों को कम से कम इस बात से बाहर होना चाहिए। ये कहा जाता है कि राजनीति में आने वालों को कम से कम 2 साल फौज में सेवा करनी चाहिए ताकि उनको भी पता लगे ये होगा। इस पर भी शायद बहस करने का एक दिन आ गया है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दूंगा।